नमस्कार, मैं सोनू मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। दोस्तों, किसी लड़के ने एक न्यूज़ देखा, फलामा तारीख को फलामा जगह एक फलामा मोटिवेटर आ रहे हैं जो बतलाएंगे कि ज़िंदगी में सफल होने का सबसे आसान तरीका क्या है। मन किया जानने का, बस में बैठा पहुंच गया हुआ जहां वो सर आने वाले। पहुंच गया वहाँ हॉल में बैठा, देखा एक मोटिवेटर लाजवाब बढ़िया ड्रेसअप में आए हैं, पूरे साज सज्जा के साथ, अपने पूरे बाराती के साथ। और उन्होंने समझाया, बहुत बढ़िया समझाया कि इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है, सब आसान है, बहुत आसान है। इंसान चाँद पे पहुंच चुका है। अब एक इंसान चाँद पे पहुंच चुका और आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। उन्होंने बतलाया, लाजवाब तरीके से बतलाया कि इस धरती पे हर एक इंसान में एक खास बात होती है, जो दूसरा कर सकता है आप भी कर सकते हो। बात तो समझ में आई। उस दिन ऐसी आग लगी कि सच कहता हूँ कि अब उस दिन अपने आप को पहचाना, समझ में आया कि पक्का अगर कोई काम दूसरा इंसान कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। बाहर आया, हॉल से बाहर घर पहुँचा। कुछ दिन पहले हमारे किसी रिश्तेदार ने एक IAS का एग्ज़ाम क्रैक किया था। दिमाग में आया कि जब वो कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। पूरे जोश के साथ पूरी तैयारी कर ली, सारे सिलेबस का इंतज़ाम किया, सारे बुक का इंतज़ाम किया, एक अच्छा सा कोचिंग कौन सा है टारगेट किया, पता किया, वहाँ एडमिशन ले लिया या नहीं भी लिया, लेकिन तैयारी शुरू कर दी। सारे नोट्स का व्यवस्था किया, IAS कैसे बना जाता है, सारी जगह सर्च किया, पता किया, ये तरीका होता है, ऐसे बना जाता है। शुरू कर दी पढ़ाई। लेकिन ये क्या, 2-4-10 दिन जाते 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 जोश गया ठंडा। अब अचानक पता चला कि किसी रिश्तेदार ने बैंक PO की नौकरी क्रैक की है। अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे हैं उसके लिए। अब फिर दिमाग में आया कि चलो IAS देखेंगे बाद में, बैंक पे नौकरी लेना आसान है। अब यही होगा, यही क्योंकि बैंक में नौकरी करेंगे, इधर शादी वादी बहुत सेट है, लाइफ सेट। लेकिन ये पता नहीं था कि बैंक का सिलेबस क्या है। जब थोड़ा सा इसके बारे में पता किया तो पता चला यार इसकी मैथमेटिक्स बहुत अजीब है, अंग्रेजी भी बहुत अजीब है, मुश्किल है थोड़ा सा। जो एक सप्ताह के बाद फिर यहाँ भी ठंडा। फिर अचानक किसी शादी में गए रिश्तेदार के यहाँ, वहाँ किसी को देखा अंग्रेजी फराटेदार बोल रहा था, लाजवाब फराटेदार अंग्रेजी। अब दिमाग में आया बात बाकी होगा तब देखा जाएगा, बस ऐसी अंग्रेजी बोलनी आनी चाहिए हमको। चला गया इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करने। अब जो इंसान जहाँ IAS की तैयारी करने में लगा था वो इंग्लिश स्पीकिंग की कोर्स कर रहा है। एक कहावत सुनी थी मैंने बचपन में, चौबे जी गए छब्बू बनने और दुब्बे बन के रह गए। ये यहाँ फिट बैठता है। अगर ऐसी हालत आपकी है ना, तो बस आप इतनी हरकतें कर चुके हो, बस आप मेरी एक बात सुनो, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, कूल रिलैक्स, ठंडा वंडा पियो, चाय पानी करो, आराम से बैठो और 2-4-5 मिनट नहीं, कुछ दिन आराम से बैठो, रिलैक्स हो जाओ। और आप इतने बेवकूफ़ वाली हरकतें कर रहे हो ना, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ। मैं जो कहता हूँ सुनो। जब आप ऐसी हरकतें कर रहे होते हो ना, तो आपको एक बात मैं बता दूं, आपके पास कुछ सवालों के जवाब नहीं होते हैं। जैसे कि आप अपने आप से ईमानदारी से पूछना, आप क्या करना चाहते हो, रिलैक्स होकर पूछना, बहुत आराम से, जब किसी प्रकार की कोई टेंशन ना हो दिमाग में, कोई तनाव ना हो। आप क्या करना चाहते हो, आप करना क्या चाहते हो और क्या कर सकते हो, आपको आता क्या है करने, आप क्या कर सकते हो और आपको आता क्या है करने, दोनों एक सवाल नहीं है। जैसे मुझे पंचर बनाना आता है लेकिन मैं यह काम कर नहीं सकता हूँ, ये बहुत बड़ा अंतर होता है इस दोनों में। मुझे चाय बना के बेचना आता है लेकिन मैं कर नहीं सकता हूँ, मेरे स्टेटस को शोभा नहीं देता है, मेरे माँ बाप इसकी इजाज़त नहीं देंगे। तो जो काम आपको आता है और आप वो कर सकते हो, पहले ये क्लियर करो और जाने दो दुनिया को दुनिया क्या करती है। आप अपने आप से एक बात पूछना कभी कि आप भी अंदर से जोर जोर से चिल्ला के ये बात कह रहे होगे
कि मुझे करने दो जो मैं करना चाहता हूँ, लेकिन आप वो कर नहीं रहे हो। पता नहीं आपको किस बात का डर है और आप किसे देख रहे हो। यहाँ तो क्लियर था कि आप अपने ज़िंदगी नहीं जी रहे थे, आप दूसरों की नकल कर रहे थे। और मैं ये नहीं कहता हूँ कि आईएएस बनना बहुत मुश्किल है, बहुत आसान है, बशर्ते कि आपको मोटिवेशन किसी दूसरे से नहीं जबकि खुद से मिलनी चाहिए। दूसरे लोगों की बातों का असर बिल्कुल उतना ही रहता है जितना देर किसी के शरीर पे गर्म पानी फेंका जाए। तो गर्म पानी का असर कुछ देर के बाद ठंडा हो जाता है, लेकिन अगर वही आग अपने दिल में लगी हो ना, वो ज्वालामुखी का काम करता है, वो कभी शांत नहीं होता है। तो जब आप किसी को टारगेट करते हो, किसी एग्जाम को टारगेट करते हो, तो ये क्लियर करके अपने आप से पूछ लो कि ये आग मेरे दिल में लगी है या किसी की बातों का असर है। तो अगर किसी की बातों का असर है तो आप वो नहीं कर पाओगे, ये बहुत बड़ी सच्चाई है। तो आपके लिए एक मोटिवेशन और है, जो आप कर सकते हो वो दुनिया में किसी का बाप नहीं कर सकता है। तो अपनी क्षमता को पहचानो और आप जो कर सकते हो वो करो। और मैं कोई फिल्मी बात नहीं कर रहा हूँ भाई। फिल्मों में ये दिखाया जाता है कि वो कंसेप्ट क्लियर है उसका कि मुझे ये करना है। अभी आप उससे बहुत पीछे हो, आपको ये पता ही नहीं कि आपको करना क्या है। आप अपने आप से सवाल पूछना, आपको जवाब ही नहीं मिलेगा कि मैं करना क्या चाहता हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ। ये बहुत बड़ा सवाल होता है। तो अभी आपके पास वक्त है, आप पहले अपने आप को पहचानें और अपने आप से ये सवाल करें कि मैं क्या कर सकता हूँ। और ये जवाब मिलना बहुत मुश्किल है। आपको लगता होगा कि ये बहुत आसान सवाल है। आप अपनी आंखें बंद करिएगा और अपने आप से पूछिएगा कि मैं क्या करना चाहता हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ। उस काम को करने की कितनी क्षमता हमारे अंदर है। ये सब सवाल बहुत मुश्किल है। इस सवाल का जवाब इस लॉकडाउन में निश्चित रूप से ढूंढ लीजिएगा। और जैसे ही ज़िंदगी पटरी पे आ जाए तो अपने काम में पूरे जोश के साथ लग जाइएगा। ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए जोश और होश दोनों चाहिए। केवल जोश से काम नहीं चलता है। ये बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, इस बात को हमेशा जीवन में उतारिएगा। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय।